श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी श्री गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी की शिष्य परंपरा में हैं। वे श्री हरिदास पंडित गोस्वामी जी की दीक्षिता एवं चरणाश्रिता शिष्या हैं। कृष्णदास कविराज कहाँ ले गोस्वामी जा रहा है से? हेलो, कहाँ हो? वे हरिदास पंडित गोस्वामी जी की दीक्षिता एवं चरणाश्रिता शिष्या हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित श्री चैतन्य चरितामृत में से हरिदास पंडित जी की महिमा इस प्रकार से वर्णित हुई है। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास सार यश गुण सर्व जगते प्रकाश सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर सवार सम्मान करता करे न सवार हित कौटिल्य मात्सर्य हिंसा शून्य तारचित्त कृष्णेर ये साधारण सद्गुण प्रकाश ये सब गुणेर तार शरीर निवास। पंडित गोसाईर शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेम मैं तनु उदार सर्वार्य सहार अनंत गुण के करु प्रकाश तार प्रिय शिष्य है पंडित हरिदास। अर्थात श्री हरिदास पंडित जी श्री गोविंद जी की सेवा के अध्यक्ष थे, जिनकी कीर्ति एवं गुणावली जगत प्रसिद्ध थी। वे सुशील सहनशील शांति चित्त उदार एवं गंभीर थे, मधुर भाषी थे एवं उनके सब कार्य सुंदर होते थे। वे अति धीर थे, सबका सम्मान एवं हित करने वाले थे। कुटिलता ईर्ष्या मत्सर तथा हिंसा तो उनका चित्त जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण के 50 साधारण सद्गुण हैं, वे समस्त उनमें विद्यमान थे। श्री अनंत आचार्य श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के शिष्य थे। वे श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति थे एवं उदार तथा परम सरल चित्त वाले थे। उनके अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। श्री हरिदास पंडित उन्हीं के प्रिय शिष्य थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अनुभाष्य में लिखा है, अष्ट सखियों में से एक सुदेवी सखी ही गौर अवतार में श्री अनंत आचार्य हैं। अनंत आचार्य गोस्वामी या सुदेवी पुरा ब्रजे। श्री पुरुषोत्तम धाम के प्रसिद्ध गंगा माता मठ की जो गुरु परंपरा है, उसमें श्री अनंत आचार्य जी को विनोद मंजरी कहा गया है। और श्री अनंत आचार्य जी के शिष्य श्री हरिदास पंडित गोस्वामी, जिनका एक नाम श्री रघु गोपाल भी है, उन्हें श्री रास मंजरी के नाम से कहा गया है। श्री लक्ष्मी प्रिया गंगा माता जी की मामी व गंगा माता दोनों ही श्री हरिदास पंडित जी की शिष्या थी। श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी के पावन चरित्र के विषय में श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में संक्षिप्त रूप से मिलता है,
जबकि श्रीमद सुंदरानंद विद्या विनोद जी द्वारा रचित श्री क्षेत्र में कुछ विस्तृत पाया जाता है। श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी का पिताजी के द्वारा दिया पहला नाम श्री सची देवी था। श्री सची देवी बंगदेश, वर्तमान में बांग्लादेश के राजशाही दिल्ली के पुटिया के राजा श्री नरेश नारायण की कन्या थी। सची देवी बचपन से ही संसार से विरक्त और परम भक्ति परायणा थी। सची देवी के माता पिता जब सची देवी का विवाह करवाने का प्रयास करने लगे तो सची देवी ने कहा वह किसी मरणशील व्यक्ति को पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। सची देवी का ऐसा संकल्प जानकर माता पिता चिंतित हो उठे। थोड़े समय के बाद इनकी माता जी स्वधाम प्राप्त हो गई। जननी के स्वधाम प्राप्त हो जाने पर सची देवी गृह त्याग कर तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़ी। नाना तीर्थों का भ्रमण कर वे पहले श्री क्षेत्र और बाद में श्री वृंदावन धाम में आकर पहुंची। वृंदावन धाम में श्री हरिदास पंडित जी के दर्शन कर श्री सची देवी कृतार्थ हो गई और उनसे दीक्षा लेने के लिए व्याकुल होती। एक और उनकी व्याकुलता को देखकर और दूसरी ओर उसे राजकन्या समझकर गोस्वामी ठाकुर मंत्र देने के विषय में दुविधा में पड़ गए, किंतु बाद में उन्होंने सची देवी का वैराग्य उसके भजन में तीव्र उत्कंठा देखकर चैत्र शुक्ला एकादशी बुधवार को श्री गोविंद जी के मंदिर में उसे अष्टादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सची देवी मधुकरी मांगकर उसे जीवन निर्वाह करती हुई तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने लगी। सची देवी ने एक साल वृंदावन में, उसके पश्चात श्री गुरुदेव जी के निर्देश से अपनी बड़ी गुरु बहन भजन परायणा स्निग्धा परम वैष्णवी श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, जो कि प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करती थी, के साथ राधा कुंड में रहकर भजन का आदर्श दिखाया था। वे प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करती थी। कुछ साल राधा कुंड में भजन करने के पश्चात सची देवी जब भजन प्रौढ़ा हो गई तो श्री हरिदास गोस्वामी जी ने उन्हें श्री पुरुषोत्तम धाम में श्री वासुदेव सार्वभौम जी का स्थान उद्धार करने के लिए भेजा। श्री गुरुदेव जी का मनोरथ पूरा करने के लिए गुरु आज्ञा को सिरधार्य कर सची देवी पुरुषोत्तम धाम में चली आई एवं क्षेत्र संन्यास का व्रत लेकर वहां रहने लगी। उस समय वासुदेव सार्वभौम जी का स्थान प्राय लुप्त सा हो गया था। वहां केवल एक पुराने से टूटे फूटे मंदिर में वासुदेव सार्वभौम जी के सेवित श्री राधा दामोदर शालिग्राम पूजित हो रहे थे। सची देवी जब घर में थी तब से ही वे एकाग्रता के साथ शास्त्र अनुशीलन करती थी। जब वे राधा कुंड में रही तो वहां भी वह वैष्णवों के साथ भागवत की चर्चा करती रहती थी, जिससे वे श्रीमद् भागवत के पाठ में भी पारंगत हो गई। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान का उद्धार करने के उद्देश्य से वह प्रचार करने में लग गई। उनके मखार बिंद से निश्चित भक्ति से ओतप्रोत अपूर्व भागवत की व्याख्या सुनकर एवं उनके वैष्णवोचित गुणों से आकृष्ट होकर बहुत से भक्त उनके पास आने लगे। धीरे धीरे उनका यश चारों तरफ फैल गया, यहाँ तक कि उस समय के पुरी के राजा मुकुंद देव भी उनका भागवत पाठ श्रवण करने आए। वे भी सची देवी से भागवत पाठ सुनकर मुग्ध हुए बिना न रह सके। एक दिन रात्रि के समय निद्रा अवस्था में राजा मुकुंद देव को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी द्वारा आदेश हुआ कि वह श्वेत गंगा के पास वाली जमीन सची देवी को दे दें। अगले दिन प्रातः ही राजा परम उल्लास के साथ सची देवी के पास गए और उन्हें जगन्नाथ देव जी द्वारा स्वप्न में दिए गए आदेश की बात सुनाई। ये जो आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे
वहां पर श्वेत गंगा है। उत्कल खंड के वर्णन के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि त्रेता युग में श्वेत नाम का एक राजा श्री जगन्नाथ जी का भक्त था। इंद्रदुम्न महाराज की तरह उसने भी जगन्नाथ जी देव के भोग की व्यवस्था की थी। एक दिन राजा प्रातःकाल से जगन्नाथ देव जी की पूजा के समय आए और देवताओं के द्वारा दिए गए सहस्त्र सहस्त्र दिव्य उपहारों को देखकर श्री मंदिर के द्वार पर नीचे मस्तक कर सोचने लगे कि उनके समान क्षुद्र व्यक्ति के क्षुद्र द्रव्यों को क्या श्री जगन्नाथ देव जी ग्रहण करेंगे। राजा के हृदय में इस प्रकार कातरता एवं दीनता का भाव आने के साथ उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दिए गए द्रव्यों को स्वयं लक्ष्मी देवी श्री जगन्नाथ जी को दे रही है और जगन्नाथ देव चल विग्रह और विजय विग्रह ग्रहण परमानंद के साथ उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। इसे देख राजा ने अपने आप को कृत्य कृतार्थ समझा। श्वेत राजा ने काफी समय तक निष्ठा के साथ जगन्नाथ देव जी की सेवा की थी। जगन्नाथ जी के वर से राजा अक्षयवट और सागर के बीच के मुक्ति क्षेत्र में मत्स्य माधव के सामने श्वेत माधव नाम के प्रसिद्ध हुए। श्वेत माधव के नाम के अनुसार ही इस दीर्घिका पुष्करणी का नाम श्वेत गंगा हुआ। श्वेत गंगा में भक्त श्वेत माधव एवं भगवान मत्स्य माधव के सरोवर के किनारे नवग्रहों के विग्रह भी विराजित है। जब सती देवी ने को राजा ने सुनाया कि जगन्नाथ जी का ऐसा आदेश है, नितांत विषय विरक्त होने पर भी गुरु जी के आदेश को स्मरण कर लुप्त तीर्थ के उद्धार के लिए उन्हें वह जमीन ग्रहण कर ली। भिक्षा करके ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जहाँ पर भगवान के प्रति वास्तव में प्रेम हो और जहाँ भगवत सेवा को अपना स्वार्थ समझा जाता है, वहां पर किसी प्रकार का कष्ट भी कष्ट नहीं लगता, बल्कि सेवा का सुयोग मिलने से भक्त को आनंद ही होता है। इसी बीच एक अलौकिक घटना और घटी। कृष्णा त्रयोदशी तिथि को महावारुणी स्नान का समय आ गया। पुण्यार्थी सभी लोग गंगा स्नान के लिए चल पड़े। सची देवी को भी सबने जाने के लिए कहा, किंतु क्षेत्र संन्यास लिए होने के कारण एवं गुरुदेव के मनोभिष्ट की सेवा में लगे होने के कारण उन्होंने जाने में असमर्थता जताई। उनके जाने की चाह न होने पर भी जगन्नाथ देव जी ने उनके स्नान की व्यवस्था कर दी। श्री जगन्नाथ देव जी ने महावारुणी स्नान के समय सची देवी को स्वप्न में श्वेत गंगा में स्नान करने का आदेश दिया। स्वप्न में आदेश मिलने पर सची देवी ने कोई देख न ले इसलिए मध्य रात्रि के समय श्वेत गंगा में डुबकी लगाई। सची देवी ने जैसे ही श्वेत गंगा में डुबकी लगाई, उसी समय गंगा देवी प्रकट हो गई और उन्हें अपने स्रोत में बहाकर मंदिर के अंदर ले गई। सची देवी ने वहां गंगा और गंगा में स्नान करने वाले सभी भक्तों को साक्षात रूप से देखा। उन्होंने देखा कि चारों तरफ स्नान करते समय कोलाहल हो रहा है और वह उनके बीच में खड़े होकर स्नान कर रही है। कोलाहल सुनकर मंदिर के द्वार रक्षक जाग उठे। मंदिर के अंदर शोर सुनकर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के सेवकों को खबर दी। सेवकों ने महाराज जी को मंदिर के अंदर का सारा हाल बताया। महाराज जी ने मंदिर खोलने का आदेश दिया, किंतु मंदिर के द्वार खोलने से देखा गया कि मंदिर में लोग और कोलाहल कुछ भी नहीं है। एकमात्र सची देवी खड़ी है। पहले तो कुछ न समझ पाने के कारण जगन्नाथ जी के सेवक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। होश संभालने पर उन्होंने सोचा कि शायद सची देवी जगन्नाथ जी के धन एवं रत्नादि चोरी करने के लिए ही मंदिर में छिपी हुई थी। अब चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। महाभागवत के ऊपर संदेह कर उसकी निंदा करने के कारण उनको कई प्रकार के रोगों और शोकों ने घेर लिया। जगन्नाथ जी की सेवा में विघ्न पड़ गया।
पुनः श्री जगन्नाथ देव जी ने स्वप्न में सारी घटना सुनाते हुए कहा। उन्होंने ही सची देवी की शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर अपने पाद पद्मों से गंगा प्रकट करवाकर उन्हें स्नान करवाया था। साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम सची देवी से क्षमा मांगो और उनसे मंत्र ले लो तो तुम्हारे अपराध दूर हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। तब राजा मुकुंद देव जगन्नाथ जी के सेवकों को साथ लेकर सची देवी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सची देवी को दंडवत प्रणाम किया और अब प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगी। उसी समय से सची देवी गंगा माता जी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और जन साधारण में वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान गंगा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा मुकुंद देव एवं जगन्नाथ जी के सेवकों द्वारा मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए गंगा माता जी ने केवल मुकुंद देव जी को ही दीक्षा प्रदान की। राजा ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें बहुत सारी जमीन देने की इच्छा व्यक्त की, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। किंतु राजा के द्वारा बार बार सेवा के लिए प्रार्थना करने पर उन्होंने 2 भांड महाप्रसाद, 1 भांड सब्जी, जगन्नाथ जी का एक प्रसादी वस्त्र और 2 पण कपर्दी का 160 पैसे प्रतिदिन दोपहर के बाद मठ में भेजने की अनुमति दी। अभी तक ये प्रसाद नियमित रूप से गंगा माता मठ में भेजा जा रहा है। धनंजयपुर का भैरथ शर्मा नामक एक स्मार्त ब्राह्मण भी गंगा माता गोस्वामी जी की कृपा को प्राप्त कर धन्य हो गया था। राजस्थान के जयपुर निवासी ब्राह्मण श्री चंद्र शर्मा जी के घर में श्री रसिक राय नामक श्री विग्रह विराजित थे। सेवा अपराध करने के कारण वह निर्वस्त्र हो गया था। जगन्नाथ देव जी ने उसे स्वप्न में कहा कि यदि तुम विग्रह की सेवा उत्तम धाम में श्री गंगा माता जी को दे दो तो तुम्हारे सारे अपराध और भय दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा के अनुसार राधा रानी के साथ श्री रसिक राय विग्रह को लेकर श्री क्षेत्र में गंगा माता जी के पास पहुंचे। उन्होंने गंगा माता गोस्वामी जी को श्री विग्रह सेवा के लिए प्रार्थना की। पहले तो गंगा माता जी ने उसे ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया, कारण उनके लिए श्री विग्रहों की राज सेवा चलानी संभव नहीं थी। परंतु बाद में ब्राह्मण द्वारा तुलसी के बगीचे में ही विग्रह छोड़कर चले जाने पर रसिक राय जी ने स्वयं ही अपनी सेवा के लिए गंगा माता जी को स्वप्न में आदेश दे दिया। स्वप्न में आदेश मिलने पर गंगा माता जी ने उल्लास के साथ श्री विग्रहों का प्रकट उत्सव मनाया। गंगा माता मठ में 5 युगल मूर्तियां विराजित हैं। श्री राधा रसिक राय, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा विनोद और श्री श्री राधा रमन। इनके अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी द्वारा सेवित श्री दामोदर शालिग्राम, नित्य में रथ श्री गौर मूर्ति और लड्डू गोपाल विग्रह भी वहां सिंहासन पर सेवित हो रहे। गंगा माता मठ के इतिहास से जाना जाता है कि गंगा माता जी सन 1601 ईस्वी जेठ मास की शुक्ला तिथि को आविर्भूत हुई थी तथा सन 1721 ईस्वी में नित्य लीला में प्रवेश कर गई। पुरी में हवेली मठ, गोपाल मठ और कटक जिले में टांगी नामक स्थान पर श्री गोपाल मठ, गंगा माता मठ की ही शाखाएं हैं। हरिभक्त चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण और किसी भी कुल में आविर्भूत हो जाएं, तब भी वे सर्वोत्तम और सबके पूजनीय ही होते हैं। इसका एक उदाहरण गंगा माता गोस्वामिनी है।
द्वापर युग में ब्राह्मणों की पत्नियों ने सती की आज्ञा का उल्लंघन करके भी भगवान कृष्ण की सेवा की थी। कलयुग में नामाचार्य दास ठाकुर जी की कृपा से वैश्या परम वैष्णवी बन गई। इसी बात के अनेक प्रमाण हैं। उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वैष्णव भी आया करते थे। आज हम लोगों ने श्रवण किया गंगा माता गोस्वामी जी का चरित्र।